नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनते ही नारदा स्टिंग टेप केस की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चैटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने पूछताछ के बाद इन चारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंचे। उन्होंने टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी 17 मई को सुबह 5 बजे मेष लग्न के विधि विधान से खुल गए। मंदिर में पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हुई। बता दें कि कोरोना की वजह से केदारनाथ मंदिर में अभी भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए इस बार चारधाम यात्रा में आम लोगों के आने पर पाबंदी रहेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पास एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं आरोप है कि कुछ लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और स्टाफ के साथ हाथापाई भी की। हंगामे से अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई। पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित भीड़ को शांत किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। योग नगरी ऋषिकेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आरटीपीसीआर जांच के लिए लिया गया हर छठा सैंपल पॉजिटिव मिल रहा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग नहीं बढ़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल नाम मात्र के लिए एंटीजन जांच की जा रही है। जांच ना होने के चलते संक्रमित समय पर आइसोलेट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे संक्रमण और तेजी के साथ फैल रहा है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है। वहीं एम्स में भर्ती उत्तराखंड के 12 और यूपी के 5 कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण मिला है। सबसे अधिक 5 संक्रमित हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। एम्स के विशेषज्ञों की टीम ने इनमें से 11 संक्रमितों की आंखों की सर्जरी भी कर दी है। इसके साथ एम्स प्रशासन ने कोविड संक्रमितों में ब्लैक फंगस की जांच के लिए एक 15 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी का संगठन किया है। एक तो कोरोना का खतरा, दूसरी गर्मी और ऊपर से बढ़ती महंगाई ने बिहार वासियों की समस्या और बढ़ा दी है। पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम में आई तेजी से परेशान बिहार के लोगों को अब सरसों तेल की चढ़ती कीमतों ने परेशान कर दिया है। राजधानी पटना में सरसों तेल की कीमत 200 को पार कर गई है। कोरोना की दूसरी लहर ने इस जरूरी घरेलू सामान के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। कोरोना महामारी के दौरान नेताओं द्वारा दवाओं की जमाखोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास दवाओं या ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि बीजेपी नेता गौतम गंभीर को इतनी बड़ी मात्रा में केमिस्ट से दवा का स्टॉक कैसे मिला। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि जो लोग अस्पतालों में जाने से बच रहे हैं वो अपनी कार में ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी। गाजियाबाद जिले में रजिस्ट्री ऑफिस 17 मई सोमवार से खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल से रजिस्ट्री ऑफिस बंद करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर वकील और स्टाम्प विक्रेताओं ने काम बंद कर रखा है। उनका कहना है कि अभी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल काम नहीं करेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी और जमाखोरी मामले में फरार चल रहे आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल साउथ दिल्ली पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि फरार आरोपी गुरुग्राम इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में छुपा हुआ है। उसके बाद एसएचओ जतन सिंह की टीम ने इस ऑपरेशन को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम देते हुए नवनीत कालरा को फार्म हाउस से धर दबोचा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार सुबह एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ खानमो इलाके में हुई। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादी अल बद्र आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोरोना प्रबंधन की जिलेवार समीक्षा के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुजफ्फरनगर कोविड कंट्रोल को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए इंतजामों का जायजा लिया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस वक्त जनता को धैर्य और साहस बढ़ाने की जरूरत थी, उस वक्त विपक्ष लोगों में पैनिक क्रिएट कर रहा है। उत्तराखंड के रुड़की के एक गांव के कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सभी कोरोना जैसे लक्षणों से जूझ रहे थे। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने लिब्बरहेरी गांव में मरे लोगों की संख्या का सही आंकड़ा नहीं दिया है। उत्तराखंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इन लोगों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न विभागों की टीम को भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को लेकर दाखिल की गई कई याचिकाओं को वापस ले लिया गया है। अस्पतालों ने आज हाईकोर्ट को बताया कि अब उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए वो याचिकाओं को वापस लेना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल अस्पतालों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि कोरोना का नया रूप बच्चों को संक्रमण की चपेट में ले रहा है, लिहाजा यहाँ की सरकार ने स्कूलों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कोरोना का ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में देखा गया था। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तोकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तोकते असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बीच बीएमसी ने मुंबई में बांद्रा-वर्ली से लिंक को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने चक्रवाती तूफान तोकते के अलर्ट के बीच यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया। पश्चिम रेलवे के मुताबिक 17 और 18 मई को गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान की चेतावनी के कारण ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र के चलते देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने चक्रवात को लेकर चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में सोनू सूद ने तोकते साइक्लोन के चलते अरब सागर में फंसे लोगों को लेकर चिंता जाहिर की है। सोनू सूद ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से इन लोगों की मदद की गुजारिश की है। देश की कई जानी मानी हस्तियां कोरोना मरीजों और सरकारों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। फिल्मी सितारे भी बढ़ चढ़कर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी अपना योगदान दिया है। रजनीकांत ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए दान में दिए। Amazon प्राइम वीडियो ने डायरेक्ट टू स्ट्रीम हिंदी Amazon ओरिजिनल मूवी शेरनी की घोषणा कर दी है। सोमवार को शेरनी से विद्या बालन का फर्स्ट लुक जारी किया गया, जिसमें वह अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं। शेरनी को Amazon प्राइम वीडियोस पर अगले महीने स्ट्रीम किया जाएगा। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।